अब भगवान के उनके जो वस्त्र यमुना जी के किनारे निकाल करके रखी थी, वस्त्र को लेकर के जाकर के एक कदम की डाली पर विराजमान हो गए। अब जब स्नान कर ली, सोची कि बाहर चलें, तो जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि वस्त्र है ही नहीं। अब कहती अरे सखी, तो वस्त्र कोई लेकर के भाग गया। तो एक सहेली कहती है लगता है कि कन्हैया ही होगा, दूसरा कोई ले जाने वाला नहीं है। अब जल से ही जोर जोर से आवाज लगाती हैं कि मैं जानती हूँ कन्हैया, तुम्हारे अलावा ऐसा कृत्य कोई कर ही नहीं सकता। अरे मैं कैसे बाहर निकलूं, तुमने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया। तब बार बार आग्रह करती हैं, बार बार निवेदन करती हैं, तो भगवान द्रवित होकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं देवियों, इस बार तो मैं तुम लोगों को क्षमा कर देता हूं, लेकिन अब ऐसी गलती मत करना। कभी नग्न होकर के यमुना में स्नान मत करना। अब स्नान आज से निवृत्त होकर के देवियां जो गोपियां थी सभी जाती हैं माता कात्यायनी के मंदिर में और माता कात्यायनी से प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कहते हे भैया, हे कात्यायनी मैया, ये जो नंद नंदन है, जो कृष्ण कन्हैया है, नंद सुत है, नंद सुतम देवी पति, कृपा करके हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमको पति रूप में प्राप्त हो। और जब ऐसा निवेदन करती है तो मैया प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देती हैं कि जाओ, शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुमको भगवान पति के रूप में सभी गोपियों को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर के गोपियां अपने अपने घर को गई। और वह शरद की पूर्णमासी रात्रि, कुवार आश्विन मास की पूर्णमासी रात्रि आज प्रकट हो गई है। चंद्रमा अपने पूर्ण अवतार को धारण कर चुके हैं और इस रात्रि में भगवान अपनी मधुर मधुर बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं। जब मधुर मधुर बंसी को बजाना प्रारंभ किए तो कहे महाराज, जितनी ब्रजमंडल की गोपियां थी सभी व्याकुल हो गई। बंसी की धुन को सुन करके सभी गोपियां अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। सोच रही कितने जल्दी से जल्दी मैं जो बंसी बजाने वाला है उसके पास पहुंच जाऊं। अगर विशेषता क्या है, बंसी एक है और बजाने वाला भी एक है, लेकिन मोहित पूरे ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं सभी हो रही हैं। अरे यहां तक कि जो पाषाण है वो द्रवीभूत होकर के पिघल जा रहे हैं और यमुना मैया जो कलकल निनाद करते हुए निरंतर बहती है, उनकी धारा भगवान की बंसी को सुन करके रुक जाती है। ऐसी भगवान की बंसी में ऐसा सुंदर माधुर्य, जो भी सुनता है वह मुक्त हो जाता है, अपने सुध को खो बैठता है। कहते कि गोपियां कौन है? ये जो गोपियां ब्रजमंडल में बनकर के आई हैं, ये कोई साधारण नारियां नहीं है। ये वह नारियां हैं जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बनकर के आए थे और 14 वर्षों तक जब भगवान वन में विचरण कर रहे थे तो अनेकानेक ऋषियों के आश्रम में भगवान गए और जो भी भगवान को देखता ऋषि भगवान को आलिंगन करने की उसकी इच्छा होती। भगवान के सौंदर्य को देख करके सभी लोग चाहते कि हृदय से अंक में भर लूं, भगवान को चूम लूं, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में थे, मर्यादा का हनन नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान ने सभी ऋषियों को वचन दिया
कि ठीक है आप सबके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे, लेकिन जब मैं कृष्ण का रूप लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, उसमें जितनी लीला हमारे साथ करनी होगी आप सभी करिएगा। आज वही ऋषि गण जो अमलात्मा है, विमलात्मा है, मुनींद्र है, योगेंद्र है, सब आज गोपी के रूप में ब्रजमंडल में प्रकट हो गए हैं। कोई किसी की स्त्री बना है, कोई किसी की पुत्री बना है, कोई किसी की बहन बना हुआ है। और इतना ही नहीं महाराज, कहते कि चारों वेद में कर्मकांड